स्टूडेंट्स कैसे हैं, खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल्स का। आप में से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था वर्बल्स के बारे में कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिएगा, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम जब भी इंग्लिश ग्रामर को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की अपनी एक ग्रामेटिकल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, एवरी वर्ड कैरीज इट्स ओन ग्रामेटिकल आइडेंटिटी। ये ग्रामेटिकल आइडेंटिटी से मेरी मुराद है, यानी आपके पास जितने वर्ड्स हैं आप इनको जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। यानी कोई भी वर्ड है वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो और कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। अब ये जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनमें से हर एक पर्टिकुलर वर्ड का अपना अपना फंक्शन है। यानी आपका जो नाउन है वो एक सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू प्रोनाउन। वर्ब और एडवर्ब जो हैं वो एक दूसरे से अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव जो हैं वो एक दूसरे से अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये बात सारे जो वर्ड हैं ये एक दूसरे से अलग सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा कुछ बताने का आपका मकसद ये है कि कोई ऐसा वर्ड दैट इज अ वर्ब बाय नेचर। ठीक है, जब कोई भी वर्ड आपके सामने आए और उसकी जो फर्स्ट यूज है, जो उसकी नेचर है, जो उसकी ग्रामेटिकल आइडेंटिटी है, प्राइमरी ग्रामेटिकल आइडेंटिटी उसकी अगर एक वर्ब होना है, आप जब उस वर्ब को यूज्ड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन बीइंग अ वर्ब, जब वो एक वर्ब के अलावा कोई भी और फंक्शन परफॉर्म करे तो फिर वो वर्बल्स बन जाते हैं। कोई भी एक वर्ड जो बाय नेचर एक वर्ब है लेकिन आप उसको यूज करते हैं वर्ब के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेंटेंस में, तो वो जो आपका वर्ड है, जो लफ्ज है, वो आपका वर्बल्स में काउंट होता है। तो वर्बल्स में हमारे पास तीन बेसिक चीजें आती हैं बेटा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ जेरेंट। कोई भी वर्ड जो है वर्बल्स में वो सबसे पहले आपको नजर आएगा जेरेंट। आपको दूसरा जो भी वर्ड है वो आपको पार्टिसिपल के तौर पे यूज होता हुआ नजर आ सकता है। और फिर आपको तीसरा जो एक वर्ड है वो तीसरा फंक्शन परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, एक इंफिनिटिव का। अब ये चीजें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के देता हूं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है राइट, एक वर्ड है रोट, एक वर्ड है रिटन, एक वर्ड है राइट। ठीक है, ये चार वर्ड्स हैं हमारे पास, फोर डिफरेंट वर्ड्स। और इन चारों में जो एक चीज कॉमन है वो क्या है कि ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब्स बाय नेचर। ये क्या है? ये बाय नेचर राइट भी वर्ब है, रोट भी वर्ब है, रिटन भी वर्ब है, राइटिंग भी वर्ब है। चारों एक ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक, यही चारों वर्ड में से कोई एक, फॉर एग्जांपल हम रिटर्न को लेते हैं। रिटर्न को जब आप एक वर्ब का फंक्शन परफॉर्म करने के अलावा किसी भी और काम के लिए यूज करेंगे तो वो आपका वर्बल यानी कि पार्टिसिपल बन जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट को किसी और फंक्शन के लिए यूज करेंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। अगर आप राइटिंग को यूज करेंगे तो वो भी पार्टिसिपल या जेरेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के वो वर्ड्स जो बाय नेचर वर्ब होते हैं लेकिन आप उनको यूज करते हैं टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे कि ये वर्बल्स हैं। तो अब हम डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेरेंट को कि जेरेंट क्या होता है। जेरेंट हम लोग कहते हैं कोई भी verb that is used as a noun. To be more specific, to be more precise, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि any ing form of verb, ing form of verb, ing form means the fourth form of verb. For example, write से जब writing बनता है तो ये this is the ing form of verb. ing form of verb used as a noun is used to perform the function of a noun.
an ing form of verb used to perform the function of a noun, तो वो बन जाता है आपका gerund। कैसे बन जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम इधर एक सेंटेंस लिखते हैं, हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि अली is writing an application to his class teacher. Ali is writing an application. Look at this example. This example contains a verb writing, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें आपके पास अली एज अ सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन परफॉर्म किया इज ने, और राइटिंग आपके पास आ गया मेन वर्ब और आगे एन एप्लीकेशन जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सिंपल सा सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब राइटिंग टू परफॉर्म द फंक्शन, ठीक है, सॉरी टू पोर्ट्रे द एक्शन बेसिकली। इसी राइटिंग को मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि राइटिंग इज a good habit. Now look at this example. Writing is a good habit. Hopefully आपको नजर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ कि writing is a good habit या hobby. ठीक, look at this example. यहाँ पर first of all we do not have any particular action being performed, although we have an ing form of verb, we have a helping verb, but still ये sentence present continuous का नहीं बन रहा। ठीक, secondly देखिए, this function, this verb writing does not perform the function of writing, this does not portray the action। ये क्या कर रहा है? This word writing is now here as the name of a hobby। ठीक, एंड व्हेन समथिंग कम्स एज द नेम, तो नेम क्या है? नेम हम लोग किस चीज को कहते हैं? हम लोग नेम कहते हैं नाउन को। सेकेंडली हम क्यों कह रहे हैं कि राइटिंग यहाँ पर आपका जेरेंड बन के आ रहा है सेंटेंस में? तो वो ये है कि हमने यहाँ पर बात की थी दैट जेरेंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन। नाउन का जो फंक्शन है बेटा सेंटेंस में, वो हम ये इस तरह डिस्कस करते हैं कि नाउन आंसर करता है, any noun answers the question of what। ये जो पर्टिकुलर वर्ड what है, इसका आंसर आपको हमेशा नाउन से मिलेगा, या इस सेंटेंस में तो एटलीस्ट नाउन से मिल रहा है। जब ये इस सेंटेंस में से अगर आप इस वर्ड राइटिंग को रिमूव करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा समथिंग इज अ गुड हॉबी। व्हाट इज अ गुड हॉबी? यू डोंट नो। इस वर्ड का आंसर कहां से आ रहा है? राइटिंग से आ रहा है। दिस वर्ड राइटिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, एंड एट द सेम टाइम ये जो वर्ड है राइटिंग, ये क्या है? एक वर्ब भी है। अभी यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर भी आपने देखा कि ये राइट की फोर्थ फॉर्म है। तो जब एक वर्ब क्या कर रहा है? किसी और फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब परफॉर्म कर रहा है फंक्शन ऑफ अ नाउन को, तो फिर हम इस वर्ड राइटिंग को बोलते हैं कि ये क्या है? ये हमारा जेरेंड बन गया है। ठीक, यहां तक आप सबको यकीन समझ आ जानी चाहिए। अगर इसमें कोई स्टिल कंफ्यूजन है तो बिफोर वी मूव ऑन टू पार्टिसिपल्स, आप इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लें, या आप अगर कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन योर कमेंट बॉक्स। करते हैं तो पार्टिसिपल्स बेसिकली हम लोग कहते हैं किस चीज को, कि व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब आप किसी भी वर्ड को वर्ब को यूज करते हैं एक एडजेक्टिव के तौर पर, तो वो जो पर्टिकुलर वर्ब है, वो जो वर्ड है वो बनता है आपका पार्टिसिपल। हम किसी भी वर्ड को जो कि वर्ब है बाय नेचर, उसको कैसे एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं, हम इसकी पहले दोनों टाइप्स को देखेंगे तो फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। दो टाइप्स होंगी आपके पास, एक आपके पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और दूसरे आपके पास हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको इसकी जो फंक्शन है वो भी समझ आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज व्हेन एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो वो बनाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड when a third form of verb,
A third form of verb is used as an adjective, so that we call as a past participle. दो आगे आपके पास टाइप्स, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरी पास्ट पार्टिसिपल। दोनों के एग्जांपल्स को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई सॉ अ बॉय। I saw a boy. What kind of a boy? We don't know. This sentence is complete. It gives complete meaning. जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट। तीनों वर्ड्स आपके पास हैं, one having a subject, the other being a verb and the third one as an object. अगर इस पर्टिकुलर वर्ब जो कि आपका ऑब्जेक्ट जो कि आपका नाउन एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, कॉमन नाउन बॉय, इसके बारे में आपको कोई वर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो वो एडजेक्टिव बनेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस लिखता हूं कि आई सॉ अ स्माइलिंग बॉय। इस सेंटेंस में आपके पास ये जो वर्ड स्माइलिंग है, दिस गिव्स दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ड बॉय। स्माइलिंग क्या है? स्माइलिंग आपका एक फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये वर्ब फंक्शन किस चीज का परफॉर्म कर रहा है? एडजेक्टिव का। कैसे? बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड दैट इज बॉय, और बॉय क्या है? एक नाउन है। तो जब एक वर्ड जो कि बाय नेचर एक वर्ब है और वो फंक्शन परफॉर्म करेगा एडजेक्टिव का, यानी वो मॉडिफाई करे या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे आपको एक नाउन के बारे में, तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। मैं लिखता हूं कि आई हैव अ फोन। आई हैव अ फोन। इस सेंटेंस में we do not have the adjective basically because we don't know कि what kind of a phone do I have. I have a phone. What kind of phone? We don't know. अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो आपका नाउन फोन है, इसके बारे में अगर कोई वर्ड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस लिखें कि आई हैव ब्रोकन फोन। I have a broken phone. This word broken basically tells us something about a phone, that what kind of a phone do I have. क्या कर रहा है? फोन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ब्रोकन भी तो क्या है? ब्रोकन भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। जब ये एक वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और मॉडिफाई कर रहा है किसी चीज को, एक नाउन को, तो ये भी क्या कर रहा है? फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा है। तो अगेन व्हेन अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, वी कॉल्ड दैट वर्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गया? आप सबको इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप नीचे अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक दफा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। पार्टिसिपल्स क्या है? कोई भी एक ऐसा वर्ड जो बाय नेचर वर्ब हो, आप उसको एज एन एडजेक्टिव यूज करें। चाहे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एक आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करें, या फिर आप एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करें। एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो बनेगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब आप एक पास्ट यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव तो वो बनेगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद थर्ड जो हमारा also called as the two form of verb. Two form of verb इसलिए because we add to, not TWO2, this TO2 before the first form of verb. जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू का एडिशन करते हैं तो वो आपका इंफिनिटिव बन जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस लिखते हैं कि ही लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखते हैं हम लिखते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं और मैं लिखता हूं कि ही
likes to play cricket. He likes to play cricket. Now look at this example. आपके पास यहाँ पर टू प्ले आ गया। ये प्लेस जो यहाँ पर एज अ वर्ब आ रहा था, यहाँ पर आपने इस प्ले से पहले जब टू का एडिशन कर दिया तो इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर फंक्शन का परफॉर्मेंस जो है वो क्या है कि ये एक इंफिनिटिव के तौर पर आ गया जो कि किसी एक्शन को मॉडिफाई या एक्शन को शो नहीं कर रहा। यहाँ पर वर्ब जो है वो आपका लाइक्स है, नॉट प्ले। तो क्यों? बिकॉज आपने फर्स्ट फॉर्म वर्ब से पहले जब टू का एडिशन किया तो वो इंफिनिटिव बन गया और लाइक्स जो है वो आपका यहाँ पर एक मेन वर्ब बन गया। एक चीज आप सारे स्टूडेंट्स अपने माइंड से इस कंफ्यूजन को दूर कर लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जब भी कोई वर्बल यानी जेरेंट पार्टिसिपल या इंफिनिटिव में से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में आएगा तो वो वर्ब का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो एज अ जेरेंट या एज ए पार्टिसिपल या एज एन इन्फिनिटिव ही सेंटेंस में आएगा। इस वजह से आपको अलग से वर्ब्स चाहिए होते हैं सेंटेंस में टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपने जितने भी एग्जांपल्स पीछे देखे उन सब में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आपने स्माइलिंग लिखा एज ए पार्टिसिपल तो आपके पास सॉ एक वर्ब के तौर पे था, जब आपने ब्रोकन लिखा एज ए पार्टिसिपल तो आपके पास हैव एक वर्ब के तौर पे था, और जब आपने टू प्ले लिखा एज एन इन्फिनिटिव तो आपके पास लाइक जो है वो एक वर्ब के तौर पे सेंटेंस में मौजूद था। तो ये जो हमारा टॉपिक है वर्बल्स का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि जिसको हम कवर करें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।